अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। 8th क्लास। आज हम हिस्ट्री का यूनिट नंबर 3 उसका 3rd लेक्चर पढ़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम 1906। स्टूडेंट्स, आज आपका लर्निंग टास्क होगा MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा आपका राइटिंग टास्क होगा MCQs। सो हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने तकसीम बंगाल के बारे में पढ़ा, यानी 1905 में बंगाल क्यों तकसीम हुआ। इसके अलावा हमने जाना कि तकसीम बंगाल के खात्मे का ऐलान क्यों हुआ था। आज का हमारा टॉपिक है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क्याम का पस मंज़र जानेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बड़े सगीर के मुसलमानों की सबसे बड़ी सियासी पार्टी थी। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में कायम हुई थी, जो पूरे बड़े सगीर की सियासी पार्टी होने का दावा रखती थी, जब पहले से सियासी पार्टी मौजूद थी तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी पार्टी बनाने का फैसला क्यों किया। इसकी रीज़न ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अगरचे बड़े सगीर की सियासी पार्टी होने का दावा तो रखती थी, लेकिन इसमें सिर्फ हिंदुओं के मफादात को मद्देनजर रखा जाता था, क्योंकि उसके ज़्यादातर सियासी रहनुमा जो थे वो हिंदू थे। इसके अलावा बड़े सगीर की मेजॉरिटी भी हिंदुओं पर मुश्तमिल थी। इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में सिर्फ हिंदुओं के मफादात को मद्देनजर रखा जाता था और मुसलमानों के मफादात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये सोचा उनकी अपनी अलग एक सियासी पार्टी होनी चाहिए जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और इसी मकसद के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी अलग सियासी पार्टी कायम की, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था। 1901 में मुसलमान रहनुमाओं का एक इजलास लखनऊ में हुआ था, जिसमें उन्होंने ये फैसला किया था कि मुसलमानों के सियासी और माशरती हकूक़ की हिफाजत की जाएगी, और इस मकसद के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसके ज़िम्मे ये काम लगाया था कि वह तमाम सूबों के मुसलमान रहनुमाओं का इजलास बुलाने का एहतमाम करें। लेकिन उस वक्त तो इजलास का एहतमाम ना हो सका। लेकिन जब 1906 में शिमला वफद हुआ और सर आगा खान की क़यादत में मुसलमान रहनुमाओं का एक वफद जो था वो शिमला के मुकाम पर लॉर्ड मंटो से मिला, और लॉर्ड मंटो के सामने उन्होंने अपने तमाम मुतालबात पेश किए। तो लॉर्ड मंटो ने मुसलमानों को ये यकीन दिलाया कि उनके तमाम तर सियासी हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो शिमला वफद की कामयाबी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक कॉन्फिडेंस आ गया था और उन्होंने अपनी अलग सियासी पार्टी बनाने का फैसला किया था जो कौमी सतह पर मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क्याम 1906 में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना अजलास जो था वो ढाका में हुआ था, और इसमें बड़े सगीर के तमाम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की थी। इस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों ने अपने तालीमी मसाइल पर गौर करने के साथ साथ अपनी अलग सियासी पार्टी तश्कील करने के बारे में भी तबादला ख्याल किया था। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर 30 दिसंबर 1906 को नवाब वक़ारुल मुल्क की सदारत में एक ख़ुसूसी इजलास हुआ था। इस इजलास में नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद पेश की थी, और इस करारदाद की मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर आगा खान और हकीम अजमल खान ने भरपूर हमायत की थी, और इस करारदाद को इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के मक़ासद। नंबर 1, बड़े सगीर के मुसलमानों की सियासी हकूक़ और मफादात की हिफाजत करना था, यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों के सियासी और माशरती हकूक़ की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी अलग सियासी पार्टी कायम की थी। नंबर 2, मुसलमानों में बरतानवी हुकूमत के लिए मुफाहमत और वफादारी का जज्बा पैदा करना था, यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान अब बहुत ज़्यादा गलत फहमी पैदा हो गई थी, तो इस गलत फहमी का अज़ाला करने के लिए हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम की थी। नंबर 3, बड़े सगीर की दूसरी अक़वाम से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना और इत्तेहाद की राहें हमवार करना था, यानी बड़े सगीर में जितनी भी अक़वाम मौजूद थी उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का मकसद था। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से मुतालिक जो MCQs हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया, और इसका राइट ऑप्शन है 1906 में। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का सालाना अजलास किस शहर में हुआ था, और इसका राइट ऑप्शन है ढाका। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद किसने पेश की थी, और इसका राइट ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह खान ने। स्टूडेंट्स, आज आपका जो डायरी वर्क है इसमें MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने लर्न करने हैं और राइट भी करने हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक से मुतालिक आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।